अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मक़दम और इस्तक़बाल है। आप देख रहे हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर, जो आज हम आपके सामने समाजी उलूम यानी सोशल स्टडीज़ 2022 का एंट्रेंस रेगुलर टेस्ट लेकर हाजिर हुए हैं। ये सोशल स्टडीज़ का क्वेश्चन पेपर है। हम इसको सॉल्व करेंगे एक तरफ से और देखेंगे कि इसमें क्या क्या सारी चीज़ें पूछी गई हैं। ये 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी पूछी गई हैं जो आप से रिलेटेड है। आप मैच कीजिए और देखिए कि क्या आपका कितना सही हो रहा है, क्या है। इस तरह से आपके मार्क्स अच्छे होंगे और आपको अंदाज़ा लग सकेगा कि कितना अच्छा मेरा मार्क्स आ रहा है, कितने मार्क्स की उम्मीद है। तो देखिए, सबसे पहले इसके पार्ट 1 से आम मालूमात यानी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। नंबर 1 में है 1913 यानी 1913 में अदब का नोबेल इनाम दिया गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रवींद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है कि मशहूर ज़माना मुहिम जो मार्को पोलो का ताल्लुक किस मुल्क से था। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मार्को पोलो का ताल्लुक जर्मनी से था। इसी तरह से सवाल नंबर 3 है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कपास पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हिंदुस्तान है। सवाल नंबर 4 है हिंदुस्तान का आईनी सरबराह कौन होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सदर होता है। सवाल नंबर 5 है कि वो साइंस जिसमें मुख्तलिफ जानदारों के उनके माहौल के साथ ताल्लुक़ का मुताला किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, माहौलियात। इसी तरह से सवाल नंबर 6 है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए की जाने वाली लाइब्रेरियों के नेटवर्किंग को कहा जाता है। क्या कहा जाता है। नेट कहा जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। सवाल नंबर 7 है समंदरी पानी की औसत नमकियात यानी सैलिनिटी की होती है, कितनी होती है। तो सवाल नंबर 7 का सही जवाब है ऑप्शन बी, 3.5%। इसी तरह से चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। सवाल नंबर 8 है आपके सामने कि गहरे समंदर के गोताखोरों के ज़रिए सांस लेने के लिए इस्तेमाल होने वाली इनर्ट गैस जो हवा में नाइट्रोजन का मुतबादिल है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हीलियम गैस। सवाल नंबर 9 है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का क़याम किस साल अमल में आया। तो सवाल नंबर 9 का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1993 ईस्वी में अमल में आया। सवाल नंबर 10 है आपके सामने कि आज़ाद हिंदुस्तान में पहला हिंदुस्तानी कौन था जिसने इनफरादी ओलंपिक मुकाबले में तमगा हासिल किया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, के डी जाधोल। इसी तरह से सवाल नंबर आम उर्दू का है। अब यहाँ पर देखते हैं 11 नंबर है जनरल उर्दू से। सवाल नंबर 11 रिसाला का जमा है। क्या है रसाले की जमा, रसाइल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इसी तरह से दास्तान की खुसूसियात में सबसे ज़्यादा अहमियत किस खासियत की होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तवील हो। सवाल नंबर 13 है कि लफ्ज़ बहार का मुतज़ाद क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ख़ज़ां। इसी तरह से सवाल नंबर 14 है आपके सामने कि लफ्ज़ ख्वाजा का मुअन्नस बताएं। लफ्ज़ ख्वाजा का मुअन्नस क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ख्वाजनी। इसी तरह से देखते हैं सवाल नंबर 15 है आपके सामने कि इस्तिआरा के लुग़वी माने क्या हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उधार। सवाल नंबर 16 है सिफ़त इहाम से मुराद है। सिफ़त इहाम से मुराद है ऑप्शन डी, वहम में पढ़ना। सवाल नंबर 17 है वो कलाम जिसमें एक लफ्ज़ मुस्बत और दूसरा मनफी हो, तो उसे क्या कहते हैं। उसे हम कहते हैं सिफ़त तज़ाद। इसी तरह से सवाल नंबर 18 है ऐसी तहरीर या शेर जिसमें मुशब्बा बिही एक साथ आएँ, उसे क्या कहते हैं। मुशब्बा बिही एक साथ आएँ तो उसे हम तशबीह मलफूफ कहते हैं। सही जवाब ऑप्शन ए है। सवाल नंबर 19 है लफ्ज़ गुल का मुतरादिफ बताएं। तो इसका मुतरादिफ है ऑप्शन बी, फूल। सवाल नंबर 20 है जदीद शायरी का इमाम, यह खिताब किसको दिया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, बुशरा रहमान को यह खिताब दिया गया है। अब यहाँ से हम अंग्रेज़ी यानी जनरल इंग्लिश के सवालात को देखेंगे। यहाँ पर लिखा है द पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस
प्लीज़ राइट माई नेम बीनीथ ऑल ईज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्लीज़ लेट माई नेम बी रिटन बीनीथ ऑल। तो ये करेक्ट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 22 देखते हैं। उसमें लिखा है वी शैल स्टार्ट डॉट डॉट 5 इन द मॉर्निंग, द फिल द ब्लैंक विल बी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 22 का बी आंसर करेक्ट है। वो है 8, यानी वी शैल स्टार्ट एट 5 इन द मॉर्निंग। तो इस तरह से सवाल नंबर अब 23 देखते हैं। लिखा है आइदर ही और आई डॉट डॉट मिस्टेकन। उसके बाद है कि द एप्रोप्रिएट वर्ब इज। इसमें कौन सा एप्रोप्रिएट वर्ब आएगा? तो हम यहाँ पर वर्ब देंगे एम। हमेशा आई के बाद एम ही होता है, तो आइदर ही और आई एम मिस्टेकन, ये करेक्ट आंसर है। चलिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 24 है द एंटोनियम ऑफ मेटल इज। मेटल इज का यानी करेक्ट एंटोनियम वर्ड है, यानी 24 का सही आंसर है ऑप्शन ए, करेज। इसी तरह से सवाल नंबर 25 है द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब डिग इज। तो इसका करेक्ट आंसर है 25 का ऑप्शन सी, डग। इसी तरह से 26 में है आई कैन नॉट यानी कॉन्ट डॉट डॉट टू योर इंटरेस्ट, द करेक्ट टू फिल इन द ब्लैंक इज। तो इसमें ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, आई कैन नॉट एक्सीड टू योर इंटरेस्ट। सवाल नंबर 27 है वन वर्ड substitute for one who possesses many talent। तो इसका पूछा जा रहा है, तो इसका क्या होगा? सवाल नंबर 27 का ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 28 है लव ऑफ नेचर इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? सवाल नंबर 28 का सही जवाब है ऑप्शन डी, डेंड्रोफिल। इसी तरह से सवाल नंबर 29 है अ पीरियड ऑफ 10 years इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? वो डिकेड कहलाता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए इसी तरह से सवाल नंबर हम 30 अब यहाँ पर देखते हैं। सवाल नंबर 30 में पूछा जा रहा है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स, इसकी मीनिंग क्या होगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लाइटिंग। चलिए अब यहाँ से हम तदरीसी रुझान देखेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड। क्या आपकी दिलचस्पी है? तभी तो आपने इस कोर्स में एडमिशन लेने का फ़ैसला किया है। तो देखते हैं सवाल नंबर 31 में है तलबा में तवहुम परस्ती दूर करने के लिए, तवहुम परस्ती दूर करने के लिए क्या करेंगे? सवाल नंबर 31 का सही जवाब ऑप्शन डी, सबको खानदा बनाएंगे पढ़ा लिखा। तब वहाँ से जो है तवहुम और जो चीज़ें हैं ज़्यादा किसी ख्याल में गर्क हो जाना, वहम का पैदा हो जाना, वो दूर हो जाएगा। सवाल नंबर 32 है कमरे जमात के तलबा को काबू करने का सबसे बेहतर तरीक़ा क्या है? तो इसका सबसे बेहतर तरीक़ा है जमहूरी तर्ज रसाई पर अमल। सवाल नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 33 है इम्तिहान में बड़े पैमाने पर नकल की वजह क्या है? तो ज़्यादा नकल की वजह यह है कि ज़्यादा मार्क्स के लिए तलबा पर गैर ज़रूरी दबाव, इसका करेक्ट आंसर बी है। सवाल नंबर 34 है तालिब इल्म की शख्सियत की नशोनुमा सबसे ज़्यादा मुतासिर होती है कहाँ? तो बी है कि घर में जज्बाती माहौल से। सवाल नंबर 15 है कि आप तलबा में ताउन और टीम जज्बा पैदा करना चाहते हैं तो आप कौन सी सरगर्मियाँ तजवीज़ देंगे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रोजेक्ट का काम, यानी प्रोजेक्ट वर्क करवाएंगे हम तो वहाँ से टीम वर्क बेहतर होगा। इसी तरह से सवाल नंबर 36 है तलबा के सीखने के तरीक़ों के बारे में मुंदरजा झैल में से कौन सा सही है? तो सीखने के तरीक़े के बारे में सबसे ज़्यादा सही है ऑप्शन ए, हर बच्चे को सीखने का एक मुनफरिद अंदाज़ होता है। सीखने का सभी बच्चे अपने अपने स्टाइल से सीखते हैं, तरीक़े से सीखते हैं, और ये सही है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, एक मुअस्सिर क्लासरूम माहौल के लिए ज़रूरी है। मुअस्सिर क्लासरूम माहौल के लिए ज़रूरी है तो कौन से माहौल? तो 37 का सही जवाब है ऑप्शन सी, मुख्तलिफ़ किस्म की तदरीसी इमदादी अशिया।
इसी तरह से सवाल नंबर 38 है कि मुंदरजा झैल में से किन तरीक़ों से तलबा का सही तय्युन क़द्र मुमकिन है मुसलसल तय्युन क़द्र से। इसका सही जवाब है 38 का सही जवाब है ऑप्शन बी। चलिए सवाल नंबर 39 देखते हैं। मुंदरजा झैल में से किसको मेयारी व मुअस्सिर तालीम की अलामत समझा जाता है? तो इसका 39 का सही जवाब है ऑप्शन बी। तलबा सवाल पूछ रहे हैं। सवाल नंबर 40 है, दूसरे पेशे पर तदरीस को तरजीह क्यों दी जाती है? इसकी असल वजह यह है कि इंसानियत की खिदमत के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। चलिए अब यहाँ से हम देखेंगे ज़हनी सलाहियत, मेंटल एबिलिटी आपकी क्या है। दी गई सीरीज़ को मुकम्मल करने वाले नंबर को मुंतखब करें। मुंतखब कीजिए तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्यूब का फार्मूला यूज़ कीजिए और आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 999। तो अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि अगर लीडर को 4, देख लीजिए लीडर को, यानी इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6, तो इसका 2 घटा के लिखा है 4। इसी तरह से और पार्टी को 3 के तौर पर कोड किया गया। तो देखिए यहाँ पर है 3 2 5, तो इसमें भी 2 लेटर घटा दिया है। तो अब यहाँ पर भी 2 लेटर घटा करके आप आंसर तलाश कीजिए। इसके 10 हैं तो गवर्नमेंट को बतौर कोड किया जाएगा, तो 10 लेटर है, इसमें घटा दीजिए तो 8 बचेगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 43 है, इस बयान को दुरुस्त समझें। इसको दुरुस्त समझना है आपको कि हर लाइब्रेरी में किताबें होती हैं। ये बयान दुरुस्त है। मुंदरजा झैल बयानात में से कौन सा यकीनी तौर पर दुरुस्त है? ये बयान दुरुस्त है, तो इसी को बेस मानते हुए झैल में दिए गए कुछ बयानात हैं, उनमें से कौन सा यकीनी तौर पर दुरुस्त है, यानी मतलब ज़्यादा सही है? ऑप्शन ए में है किताबें सिर्फ लाइब्रेरियों में हैं। लाइब्रेरियों में किताबें हैं, हर लाइब्रेरी में किताबें होती हैं, लाइब्रेरियों में हैं, ये भी सही है। अब यहाँ पर देखिए कि कोई भी लाइब्रेरी किताबों के बगैर नहीं है, ये भी सही है। तो यही बात है। इसके बाद कुछ लाइब्रेरियों में पढ़ने वाले नहीं हैं, यानी किताबें हैं पढ़ने वाले लेकिन नहीं हैं। उसके बाद डी में है लाइब्रेरियां सिर्फ किताबों के लिए हैं। लाइब्रेरियां जो है किताबों के लिए सिर्फ बनाई जा रही हैं, आदमियों के लिए, इस तरह से बात की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोई भी लाइब्रेरी किताबों के बगैर नहीं, क्योंकि हमने यहाँ कहा कि लाइब्रेरी में किताबें होती हैं, तो कोई भी लाइब्रेरी किताबों के बगैर नहीं है। ये सही जवाब है, यकीनी है। चलिए अब उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। अब यहाँ पे सवाल है कि अगर जुनूब मशरिक़ शिमाल बन जाता है, शिमाल मशरिक़ मगरिब बन जाता है और बकिया समत भी इसी तरह बदल जाएं तो मगरिब क्या बनेगा? यहाँ देखिए कि शिमाल मशरिक़ मगरिब बन जाता है तो मगरिब क्या बनेगा? वो शिमाल मशरिक़ बन जाएगा, अपने आप वो जो है कन्वर्ट होता चला जाएगा। इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। अगर 1 जनवरी 2006 को इतवार का दिन था तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जुमा का दिन, यानी फ्राइडे। सवाल नंबर 46 है, एक शख्स शिमाल की तरफ 20 मीटर चला, फिर वो दाएं मुड़ा और 30 मीटर चलता है। इस तरह से आप लिखते जाइए कि आप पहले उसको लेकर के चलिए, शिमाल की तरफ 20 मीटर चलाइए, फिर उसके बाद 30 मीटर उसको वहाँ से दाएं मोड़ दीजिए, फिर वो दाएं मुड़ता, वहाँ से भी फिर दाएं 35 मीटर चलता है, फिर वो बाएं मुड़ता है, वहाँ से फिर वो 35 मीटर चलने के बाद फिर वो बाएं मुड़ेगा और फिर 15 मीटर चलता है। इस तरह से आप जो है एक फिगर बनाइए, वहाँ पर देखिए तो आपका अब वो कहेगा कि वो इब्तिदाई पोजीशन से किस समत और कितने मीटर के फासले पर है, तो 30 मीटर मशरिक़ में है। वो सही जवाब ऑप्शन बी है। सवाल नंबर 47 है, इसको आप देख लीजिए और देख करके आपको ये आंसर बताना है। मसावात को दुरुस्त करने के लिए किन 2 अलामात का तबादला होना चाहिए? कौन से अलामात का तबादला करेंगे, इसको आप जो है कमेंट करके बताइए, फिर हम आपको बताएंगे। सवाल नंबर 48 है, 1 से 100 तक की गिनती में अदद 3 कितनी बार आएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 20 बार आएगा। सवाल नंबर 49 है, ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, बी डी की पोती है। तो आप बनाते जाइए, उसको फैमिली सिस्टम से जोड़ते जाइए, आप आसानी से कर लेंगे। एफ ए का बेटा है, एफ का डी से क्या रिश्ता है? एफ का डी से अब रिश्ता अगर देखेंगे आप तो आसानी से आपको मिलेगा, पड़पोता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 50 है, अगर
5 माइनस 5 इक्वल टू 24, यानी यहाँ पर भी क्यूब का फार्मूला यूज़ कीजिए तो उससे 5 जो है माइनस कीजिएगा वो 24 होगा। इस तरह से 7 माइनस 7 यानी 48 हो जाएगा। तो 10 माइनस 10 कितना होगा? तो 50 का आंसर क्या होगा? उसका सही आंसर है ऑप्शन बी 99। चलिए अब यहाँ से सोशल स्टडीज़ है, समाजी उलूम है, इसके सवालात देखिए क्या पूछे गए हैं इसमें। सबसे पहले तो देखिए कि पहला सवाल यानी 51 नंबर का सवाल पूछा गया, मशहूर सांची स्तूपा किसने तामीर किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अशोका ने तामीर किया था। सवाल नंबर 52 है, गंधार फन्ने संग तराशी किससे मुतासिर हुई है? तो 52 का सही जवाब है ऑप्शन ए ग्रीक एंड चाइनीज़। 53 नंबर का आंसर क्या होगा? पहले सवाल देखिए, दर्ज झैल के सुल्तानों में से किस सुल्तान को मुअर्रिखीन अजदाद का मजमुआ मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स करार देते हैं? किसको करार देते हैं? वो है मोहम्मद तुगलक। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 54 है, संगम क्लासिक किस जुबान में लिखा गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी तमिल जुबान में लिखा गया था। सवाल नंबर 55 है, गोलकुंडा किला किस बादशाह ने फतह किया था? 55 का सही जवाब है ऑप्शन डी औरंगजेब ने फतह किया था। सवाल नंबर 56 है, हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक की वजह क्या है? 56 का सही जवाब है ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन की नाकामी। सवाल नंबर 57 है, सिखों का वो गिरोह जिसने मुग़लों के साथ लड़ाई लड़ी? तो इसका सही जवाब है 57 का ऑप्शन बी गुरु हरगोबिंद सिंह, इसका सही जवाब है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि इसका सही आंसर 58 का क्या है? तो जदीद मिस्र का मेमार किसे कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जमाल अब्दुल नासिर को कहते हैं जदीद मिस्र का मेमार। सवाल नंबर 59 है कि भूदान तहरीक के बानी थे, भूदान तहरीक के बानी कौन थे? तो 59 का सही जवाब है ऑप्शन बी विनोबा भावे। सवाल नंबर 60 है, यंग बंगाल तहरीक यंग बंगाल मूवमेंट शुरू की गई, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। इसी तरह से सवाल नंबर 61 है, दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के बानी हैं, एजुकेशनल सोसाइटी के बानी वो महादेव देव गोविंद्र अनाडे, इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। सवाल नंबर 62 है, सर्द जंग कोल्ड वार के मुतालिक इनमें से कौन सा बयान गलत है? तो 61 का सही जवाब आपको बताया गया, 62 का सही जवाब है ऑप्शन डी अमेरिका और रूस बराह रास्त जंग में मुलूं हो गए। इसी तरह से सवाल नंबर 63 है आपके सामने के टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश जाना जाता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। इसी तरह से सवाल नंबर 64 हम देखते हैं, लिखा है 64 में सब्ज अमन यानी ग्रीन पीस तहरीक का सदर मकाम है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एम्स्टरडैम। इसी तरह से सवाल नंबर 65 है आपके सामने के मुंदरजा झैल जोड़ सही नहीं है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सीमेंट इंडस्ट्री पटियाला, यानी ये सही नहीं है, सीमेंट इंडस्ट्री पटियाला में नहीं है, उसके अलावा सारे ठीक हैं। ग्लास इंडस्ट्री फिरोज़ाबाद में है, सिल्क इंडस्ट्री कर्नाटका में है, इसी तरह से क्रैकर्स इंडस्ट्री वो शिवकाशी में है। इसी तरह से अब देखते हैं सवाल नंबर 66, कुंदनकुलम बरकी प्रोजेक्ट किस रियासत में वाक़ है? सवाल नंबर 66 का सही जवाब है ऑप्शन सी तमिलनाडु में वाक़ है। सवाल नंबर 67 है, ख़त्ते सरतान के जुनूब में किस किस्म की आबो हवा है? 67 का सही जवाब है ऑप्शन डी। इसी तरह से सवाल नंबर 68 है कि गोवा कब एक अलग रियासत बना? तो 68 का सही जवाब है ऑप्शन ए 30 मई 1987 में। सवाल नंबर 69 है, हिंदुस्तानी हुकूमत ने सब्ज़ इनकलाब ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए झैल में से किस सूबे का इंतखाब किया था?
तो ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए किस सूबे का इंतखाब किया था? 69 का सही जवाब है ऑप्शन डी, पंजाब का इंतखाब किया था। सवाल नंबर 70 है, मुंदरजा झैल में से कौन सी नकद फसल यानी कैश क्रॉप नहीं है? तो इसका 70 का सही जवाब है ऑप्शन डी, बाजरा नहीं है। इसी तरह से सवाल नंबर 71 है, रियासत बिहार में सरकारी तौर पर शराब पर नशाबंदी नाफिज की गई। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2014 में। सवाल नंबर 72 है, AFSPA से मुराद है, क्या मुराद है इसे? तो सवाल नंबर 72 का सही जवाब है ऑप्शन बी, आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट। सवाल नंबर 73 अब यहाँ पर हम देखेंगे, उसमें लिखा है कि वज़ीर आला के ओहदे पर तवील अरसा तक फाइज रहने वाली शख्सियत कौन है? सवाल नंबर 73 का सही जवाब है ऑप्शन डी, पवन कुमार चार्मलिंग। सवाल नंबर 74 है, पंचशील मुआहदा पर चीन की तरफ से दस्तखत किया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। सवाल नंबर 75 है, दूसरी जंग अजीम के अख्तिताम के वक्त अमेरिका के सदर थे। दूसरी जंग अजीम के अख्तिताम के वक्त अमेरिका के सदर, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी थे। इसी तरह से सवाल नंबर 76 है, मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया यानी इस वक्त कौन है? इसका सही जवाब है राजीव कुमार हैं। सवाल नंबर 77 है, दिल्ली के वज़ीर आला की तकर्रुरी की जाती है, कैसे की जाती है, कौन करता है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के ज़रिए की जाती है। सवाल नंबर 78 है, भोपाल गैस का अलमिया हुआ 1984 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। सवाल नंबर 79 है, आलमी तिजारती तंजीम WTO इनमें से किस तंजीम की जानशी की हैसियत से काम कर रही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गेट। इसी तरह से सवाल नंबर 80 है, दलाल स्ट्रीट किस शहर में वाक़ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मुंबई में वाक़ है। सवाल नंबर 80 तक हमने सॉल्व किया है। अब यहाँ से 81 नंबर देखते हैं कि ज़ियोनिस्ट तहरीक इस वजह से शुरू हुई थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, यहूदियों में इत्तेहाद की वजह से यह तहरीक शुरू हुई थी। सवाल नंबर 82 है, मरकज़ी काबीना के ज़रिए मौजूदा नीति आयोग का क़याम किस साल अमल में आया? 82 का सही जवाब है ऑप्शन ए, 2014 में अमल में आया। सवाल नंबर 83 है, हिंदुस्तान में कौमी आमदनी हिसाब लगाते हैं। हिंदुस्तान में कौमी आमदनी का हिसाब कौन लगाता है? तो उसके लिए बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। सवाल नंबर 84 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस कागज़ के नोट पेपर करेंसी को सबसे पहले जारी किया? किस कागज़ की करेंसी को यानी पेपर करेंसी को जो सबसे पहले जारी किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 5 रुपये नोट को। सवाल नंबर 85 है कि बजट मार्केटिंग कमेटी का सदर होता है फाइनेंस मिनिस्टर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। इसी तरह से सवाल नंबर 86 है, फीकस आमदनी यानी पर कैपिटा इनकम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। इसी तरह से सवाल नंबर 87 है, मौजूदा वक्त में नाटो के कितने अरकान हैं? सवाल नंबर 87 का सही जवाब है ऑप्शन डी। अब यहाँ से हम देखेंगे सवाल नंबर 88 को और इसको हम सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 88 में पूछा गया है कि हिंदुस्तान का मेयारी वक्त ग्रीनविच मेयारी वक्त से कितना आगे है? 88 का सही जवाब है ऑप्शन बी। इसी तरह से 89 में है, मुश्तरका फहरिस्त के तस्वुर को किस मुल्क के दस्तूर से लिया गया है? 89 का सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। सवाल नंबर 90 है, पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी लोकसभा के पहले स्पीकर थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जीवी। सवाल नंबर 91 है, अक़वाम मुत्तहिदा का वो शोबा जो न्यूक्लियाई टेक्नोलॉजी की हिफाजत और उसके पुरअमन इस्तेमाल से मुताल्लिक़ है। तो 91 का सही जवाब है ऑप्शन बी। इसी तरह से चलिए अब देखते हैं आगे। 92 में है, हिंदुस्तान की इस रियासत में सबसे पहले सूरज तुलू होता है। तो 92 का सही जवाब है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। इसी तरह से सवाल नंबर 93 है कि श्रीलंका की सबसे पहली खातून सदर थीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी,
सवाल नंबर 94 है, महाभारत का फारसी तर्जमा सबसे पहले किस बादशाह ने करवाया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अकबर ने महाभारत का फारसी तर्जमा सबसे पहले करवाया था। सवाल नंबर 95 है आपके सामने कि दरियाए ताप्ती किस समत बहता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मशरक़ी समत। इसी तरह से सवाल नंबर 96, झैल में कौन ट्रेडरी एक्टिविटी के तहत आता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ट्रेडिंग। इसी तरह से सवाल नंबर 97 है, शहरी इलाकों में खत्ते गुर्बत के नीचे, खत्ते गुर्बत का मतलब BPL के नीचे के ख़ानदानों की शनाख्त के लिए बनाई गई कौन सी कमेटी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तेंदुलकर कमेटी। सवाल नंबर 98 है, दुनिया के मजदूर एक हो जाओ नारा का ताल्लुक़ है यानी किस रिवॉल्यूशन से है? तो 98 का सही जवाब है ऑप्शन ए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से है। सवाल नंबर 99 है, गुड़ी पड़वा त्यौहार हिंदुस्तान में किस रियासत में मनाया जाता है? तो 99 का सही जवाब है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में मनाया जाता है। सवाल नंबर 100 है, तेलंगाना रियासत झैल में दिए गए रियासतों के ग्रुप में से किस ग्रुप से घिरा है? तो इसका भी जवाब है ऑप्शन डी, करेक्ट है, इन सबों से घिरा हुआ है। आप देख लेंगे तो आपको समझ में बात आ जाएगी। इसका आंसर डी आपका अगर लगाया है तो करेक्ट है। चलिए हम आपसे मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।